अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हम अली जनाब अलहाज नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर बसवा कल्याण पहुँचे हैं। यहाँ के मुकामी सदर फ़िरोज़ साहब और जमात के तमाम साथी और बीदर सिटी मजलिस के सदर मिर्ज़ा सफ़ीउल्लाह बेग, बीदर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी साजिद सजुल आला, बीदर डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट हफीज़ कुरैशी के साथ यहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। इससे एक दिन पहले हमारी एक बहन रेशमा शेख का मर्डर हुआ उसके घर में घुसकर। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। यही इसका अगर कोई उल्टा होता तो कैंडल मार्च होते, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है ना रैलियाँ निकाली जाती, मुसलमानों के ख़िलाफ़ स्लोगन लगाए जाते। मुकामी इंतज़ामिया यहाँ का खामोश बैठा हुआ है। उसी दिन जिस दिन मर्डर हुआ उसी दिन दो रियासती वज़ीर यहाँ पर इफ्तार पार्टी में मौजूद थे। वो लोग यहाँ पर इस गरीब के घर को आना भी मुनासिब नहीं समझे। उसी के साथ साथ मुकामी एमएलए शरणू सरगल एक हफ़्ते के बाद यहाँ पर पहुँचते हैं। मैं इन पॉलिटिकल पार्टियों से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के जो नुमाइंदे यहाँ पर इलेक्शन लड़े हैं वो कहाँ पर मौजूद है? एमपी सागर खंडरे वो कहाँ पर मौजूद हैं? दो रियासती वज़ीर जो ज़िले से एमएलए हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं? क्यों इस गरीब और माइनॉरिटी और मुसलमानों पर जब जुल्म होता है ये लोगों के कान और आँख क्यों बंद हो जाते हैं? वो मुसलमानों से भी पूछना चाहता हूँ जो ईद के रोज़ शरणू सरगल को अपने घर पर बुलाकर शीरखुरमा पिला रहे थे और बाज़ कह रहे थे, क्या वो मुसलमानों के जहनों में, उनके दिलों में जंग लग चुका है? वो शरणू सरगल को चाहिए था वो मुसलमानों के घर में शीरखुरमा पीने से पहले मुकामी रुकन असम्बली है इस हमारी बहन के घर को पहुँचकर उसके बेवा वालदा, बेवा बहन और गरीब बहनों को जो है ना दिलासा देते और क़ानूनी कार्रवाई में मदद करते। एक हफ़्ता होता है कि पहुंचने के लिए यहाँ पर 15 किलोमीटर दूर पर एक हमारे गैर मुसलमान के घर में हादसा होता है तो मिनिस्टर भी पहुँचते हैं, एमपी साहब भी पहुँचते हैं। ये मुसलमानों के साथ सिर्फ वोट बैंक की पॉलिसी करते हैं। जब मुसलमानों के ऊपर कोई जुल्म होता है, मुसलमानों का जो है ना कत्लेआम होता है तो ये लोगों के आँखों पर पट्टी बन जाती है। तो मैं ज़िला इंतज़ामिया से और बीदर एसपी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का मुतालबा है कि रेशमा शेख को और उनके घर वालों को इंसाफ मिले। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रेशमा शेख और उनकी फैमिली के साथ है और बसवा कल्याण का इस मुक़द्दर सरज़मीन पर जहाँ पर बसवेश्वर महाराज का जन्म हुआ, जहाँ पर शेर सवार रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह है, यहाँ के लोग इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मैं इतना कहते हुए तमाम उन पॉलिटिकल पार्टियों को ये वार्निंग देना चाहता हूँ, आप लोग मुसलमानों के सिर्फ वोट बैंक के लिए मुसलमानों के दरमियान आते हैं। मुसलमानों पर जब जुल्म होता है, मुसलमानों का कत्लेआम होता है, आप लोग खामोश बैठ जाते हैं। ये राजनीति आने वाले वक्त में यही बसवा कल्याण और बीदर डिस्ट्रिक्ट के मुसलमान आप लोगों की ख़त्म करेंगे। जय हिंद, जय कर्नाटका।